हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर फिजिक्स जो हमारे क्लास 9 चैप्टर 10th एनसीईआरटी से होने वाले हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कहाँ से रहेंगे, हमारे यूके ट्रिपल एस सी, वंदरोगा और बाकी लेवल असिस्टेंट जैसे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? व्हेन इज द वर्क डन बाय फोर्स कंसिडर्ड टू बी जीरो? तो कब हमारा जो वर्क डन है वो जीरो कहलाएगा? तो सबसे पहले इसके लिए हम जान लेते हैं हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है वर्क डन के लिए। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। बहुत सारे केसेस में इसमें कॉस थीटा भी लगाया जाता है, बट अभी के लिए अगर इसे हम इग्नोर भी करेंगे तो हमारा काम एफ मल्टीप्लाई बाई एस से चल जाएगा। यहाँ पर एफ क्या होगा, हमारा फोर्स है, और एस हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो इससे हमारा जो वर्क डन है वो कैलकुलेट हो जाता है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉस थीटा काम आएगा। कॉस थीटा के लिए हमें तीन वैल्यूज जाननी जरूरी है। अगर हमारे थीटा की जो वैल्यू है जीरो रहेगी तो हमारा क्या रहेगा, वन वन आता है। मतलब कॉस थीटा की जब वैल्यू जीरो होती है तो उसकी डिग्री जीरो होती है, तो उसकी वैल्यू आएगी वन। और अगर वो होता है 90 डिग्री तो वैल्यू आती है हमारी जीरो। और अगर वो आएगा 180 डिग्री तो हमारी वैल्यू आती है -1। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक तरह से नेगेटिव वर्क हो जाएगा। अब सपोज ये कोई बॉडी है हमारे पास, अगर हम इस साइड फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी भी इस साइड ही मूव कर रही है, तो ये कैसा केस होगा, ये हमारा केस होगा केस नंबर वन। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा एफ एस कॉस थीटा मतलब जीरो, और वैल्यू आएगी हमारी वन। तो एफ मल्टीप्लाई बाई एस, तो इससे आ जाएगा। सेकंड वाले केस में अगर 90 की बात करें तो क्या होगा, फोर्स किधर लगेगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर हो रही है, ऊपर की साइड हो रही है। तो इस वाले केस में हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे 180 डिग्री की, तो इसमें क्या होगा, फोर्स इस साइड लगेगा, बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किस साइड हो रहा है, वो इस साइड हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो कॉस थीटा होगा हमारा क्या होगा, -1 होगा। तो हमारे जो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा हमारी। तो अब देखते हैं हमारे कौन कौन से केस यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इसमें तो जीरो नहीं होगा हमारा। ये केस तो हमारा नेगेटिव हो गया, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन होगा कुछ ना कुछ, जो भी वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करके। और परपेंडिकुलर वाले की बात करेंगे तो अभी हमने डिस्कस किया था कि परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थर्ड केस है हमारे पास व्हेन फोर्स इज अप्लाइड बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। और एक और केस है कि अगर सपोज यहाँ पे हमने बॉडी है जो, उसमें हमने पुश किया या कुछ भी किया, फोर्स लगाया, बट इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वहां पर। तो बोथ बी एंड सी ये हमारे करेक्ट आंसर रहने वाले हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, अ मैन पुशेस अ वॉल बट फेल्स टू मूव इट, द वर्क डन बाय द मैन इज। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर सपोज किसी बॉडी पे कोई पुश लगा रहा है बट वो कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। अभी हमने बॉल वाला केस पीछे डिस्कस किया था। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। और काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, हाफ लिखते हैं हम, मास क्या होगा हमारा, जो भी मास होगा, और जो हमारा मास दिया होगा केजी में वो मास हो जाएगा। और वेलोसिटी अगर जो हमारी है उसमें क्या लिखा है कि डबल कर दिया गया, तो पहले v थी और उसके बाद उसे 2v कर दिया गया। बट जब इसे 2v करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा हाफ एम, और ये 4 हो जाएगा, 4v स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को अपने फर्स्ट इक्वेशन से मैच करें तो क्या सीन होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 4 टाइम्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं, जो क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ पे एम क्या होगा, हमारा मास होता है, जी हमारा क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हमारी हो जाती है हाइट। जी की वैल्यू वैसे 9.8
होती है, बट हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए उसे अप्रॉक्स मान के 10 ले लेते हैं। तो अगर हम इस केस में देखें, जो फर्स्ट केस है हमारे पास, अब बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक वो टेबल पे है, टेबल के ऊपर रखी है, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है। बट यहाँ पे हमें दूसरा कंपैरिजन क्या दिया है कि बुक इज ऑन द शेल्फ 2 मीटर हाई। अब मान लो सपोज जो भी इसकी हाइट होगी टेबल की, शेल्फ तो उससे ऊपर ही रखी होगी, तो और 2 मीटर हाई है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो एच की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी हमारी। अब बुक फॉलिंग फ्रॉम द शेल्फ इस पे भी होगी, बट इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो जब भी अगर कोई बॉडी है वो मूव करना स्टार्ट कर लेती है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब बुक इज ऑन द फ्लोर, अब फ्लोर पे है तो सबसे ज्यादा हाइट कम होगी उसकी, तो सबसे ज्यादा अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो कहाँ पे होगी, ऑप्शन नंबर बी में होगी हमारे पास, जो शेल्फ में रखी होगी 2 मीटर हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, एसआई यूनिट क्या होगा वर्क का, वर्क का एसआई यूनिट होता है हमारा जूल। अब अगर हम देख लेते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एस। अब यह एफ क्या होता है हमारा, फोर्स होता है हमारा न्यूटन, और एस हमारा क्या हो गया, मीटर। तो न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं हम इसे, और इसे हम जूल भी कह सकते हैं, सिंपली जे भी लिख देंगे हम, ये हमारी एसआई यूनिट हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी इस, अब इसमें डायरेक्टली देख लेते हैं हम कि जो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट destroyed, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम चेंज फॉर्म्स। तो ये क्या करेगा, ये हमेशा क्या कर सकता है, एनर्जी कभी भी क्या होती है, ना हम उसे बना सकते हैं ना उसे हम खत्म कर सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है वो, एक तरह से ये आप ये समझ सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a boy of mass 50 kg climbs a staircase of height 5 meter in 10 seconds, the power developed by him is, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये क्या कौन सा केस हो गया हमारा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो वर्क है वो कैसा है, कोई बॉय है वो सीढ़ियों के ऊपर चल रहा है, चढ़ रहा है मतलब, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, तो उसका क्या होगा, हाइट के हिसाब से जो स्टेयर की हाइट होगी उसको हम कंसिडर करेंगे। अगर वो स्ट्रेट में जाता तो हम यहाँ पे हाइट लेते हैं, बट वो क्या कर रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो जो सीढ़ी की हाइट होगी, सीढ़ी की जितनी हाइट होगी ग्राउंड से, उतना हम उसका कैलकुलेट करेंगे कि वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एम जी और एच लिख देंगे। अब क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यूज है उनको पुट करके देखते हैं। तो एम कितना है हमारे पास, मास कितना है 50 kg, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मीटर पर सेकंड, जो हमारी क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हाइट के साथ। हाँ, तो हाइट कितनी है हमारी, 5 मीटर है। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं टाइम के साथ में, तो टाइम कितना दिया है हमारे पास, 10 सेकंड दिया है। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है, 250 वॉट। तो और पावर की क्या यूनिट होगी यहाँ पे, वॉट होगी हमारी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क डन बाय फोर्स इज नेगेटिव व्हेन, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो नेगेटिव कब कब होगा, ये हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसके अपोजिट लगाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव हो जाता था। तो ये वाला जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें तो पॉजिटिव आना था, फोर्स इज परपेंडिकुलर, इसमें जीरो हो जाएगा। नो फोर्स इज अप्लाइड, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा हमारा ऑर्डर, यहाँ पे भी क्या है, जीरो हो जाएगा। 9, द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड, जिस रेट पे हम काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं पावर, पावर या फिर एनर्जी। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन अ बल्ब ऑफ 10 वॉट इज यूज्ड फॉर 2 आवर्स। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टी। तो पावर कितनी दी गई है हमें, 10 वॉट दी गई है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम के साथ में, बट ये टाइम है जो ये किया किसमें दिया है, हमें आवर्स में दिया है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 60 इंटू 60। जो पहला 60 है वो मिनट के लिए, और जो सेकंड वाला है वो सेकंड्स के लिए। अब इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 6 36 36 72, 72, और जीरो कितने आ गए हमारे पास, 3 जीरो आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो आप उन्हें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।